केवल एक रामपाल ही ऐसे हैं जो कबीर को भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कबीर को भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। कबीर दास हैं, उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? वो भगवान है क्या? कि कबीर भगवान और कौन सा कबीर धाणक और काशी वाला दूल्हा, इसको परमात्मा मानना, इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल। वो लोग कहते हैं कि उन्हें पूजो तब जाकर मुक्ति मिलेगी, यही भगवान। यार ईंट लगा रखे हैं कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है और वो सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमें। अभी कुछ लोग रिसेंटली ये कर रहे हैं कि कबीर दास जी भगवान है, कबीर दास जी परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, जचा कर छोड़ देंगे। कबीर इज गॉड, बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धारणक रूप रहा करता। नमस्कार दोस्तों, ट्रेलर वीडियो में आपने देखा कि संत रामपाल जी कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं और जितने भी और संत या धर्मगुरु हैं सब लोग इनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज कबीर दास को भगवान क्यों बताते हैं। कबीर दास तो एक संत थे और अगर भगवान हैं तो क्या संत रामपाल जी प्रमाणों से सिद्ध कर पाएंगे कि कबीर साहब ही भगवान हैं? आखिर कौन सही है और कौन गलत? आज की वीडियो से होगा पर्दाफाश। वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें क्या है असली सच्चाई। सबसे पहले देखिए, जब अनिरुद्धाचार्य के दरबार में उनसे एक महिला ने पूछा कि कबीर साहब भगवान है क्या, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। कबीर दास हैं, उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? पूछते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं कबीर दास जी, भगवान के भक्त हैं। जैसे सूरदास जी, कबीर दास जी, रैदास जी, रसखान जी, सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं जिनसे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी भगवान लोग पूजते हैं, सम्मान करिए सबका, पर संत के रूप में। फिर महिला ने दूसरा प्रश्न किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कबीर साहब ही भगवान हैं और उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष होगा, कि उन्हें पूजो तब जाकर मुक्ति मिलेगी, यही भगवान। दोस्तों एक छोटे मोटे धर्मगुरु हैं, इन्होंने भी संत रामपाल जी के विषय पर टिप्पणी की है और कहा है कि रामपाल जी कबीर जी को भगवान बताते हैं। इनके प्रश्न का उत्तर भी आज इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहले इनकी बातों को सुनिए। एक तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये क्या नाम है, रामपाल एक आश्रम चलाते हैं, सतलोक आश्रम इस नाम से, कि केवल एक रामपाल ही ऐसे हैं जो कबीर को भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बिंदु ये है, वेद का दुरुपयोग यदि होगा, वेद के बल पर, पुराण के बल पर, धर्मशास्त्र के बल पर यदि कबीर को परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी तो फिर तो मित्रों हम लोग सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और हमसे पार पाना पड़ेगा। कुछ लोग रिसेंटली ये कर रहे हैं कि कबीर दास जी भगवान है, कबीर दास जी भगवान। ये बड़ी गलत धारणा चल गई। दोस्तों अब आपको सुनाएंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन और देखते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी सिद्ध कर पाएंगे कि कबीर साहब भगवान है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आँखों में, आँखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आँखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आँखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सुख क्षण में अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन, आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अभी इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है। अपने 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब
यहाँ तक हमने पढ़ दिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो कबीर, वो अमर माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में गुगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, यह ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ मिसप्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहसरणित है पदवी कवि नाम। है कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषिकृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इस सहस्रण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती मान बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे हैं स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान राजती विराजमानु, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। तो एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने ज्ञान अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले, कति जिसने ये कह ख्याते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, यो ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यूँ भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने, कि जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। नहीं यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, या सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी, वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत यु तय है, यहाँ पर कटा वहाँ इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो
इन्होंने यहां लिखा महर्षि दानंद कृत, इसमें देख लेंगे हम। ये देख, इसका क्या अर्थ हुआ कृत का? महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो कृषिकृत, जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ शवर्षा, यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उस जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ऋषि मना ऋषि जैसे स्वभाव वाले, वह परमात्मा ये सहस्रनीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्रनीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष, यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक, जिसको कहते हैं। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सब की रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीला की। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अपना आत्मा आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाती थोड़ी सी। परमात्मा को पहचानना कठिन हो गया। परमात्मा को पहचाने बिना विश्वास हो नहीं सकता। अब जैसे एक छोटा सा होता है हीरा या लाल, एक छोटा सा पत्थर लगता है और उसको कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए का है तो विश्वास न हो, जिसको पहचान नहीं है। और जिसको पहचान है वो तुरंत कहेगा बिल्कुल भाई 9 लाख रुपए का है। तो उस लाल की पहचान करवाना दास चाहता है कि हमने वो छोटा सा एक कंचा दिखाई देता है, यानी हमने एक दुल्हा दिखाई देते हैं। वो परमात्मा एक कवि नाम से प्रसिद्ध, उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। फिर तो विश्वास हो गया कि लाल है तो सब छीने का लगा लेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। अब देखिएगा ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर प्रथम खंड, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। ये ऐसा इसके पृष्ठ नंबर 74-75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं? सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे,
अन पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गया कि बेटा दूध कुछ अन्न पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब बचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं, हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूँ नहीं जाना। तो दोस्तों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रंथों से प्रमाण के साथ दिखाया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सदग्रंथ उठाइए और मिलाइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वो सच है। आज देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में 12 आश्रम भी बन चुके हैं। तो आप भी समझदार हैं, ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के कबीर साहब जी की भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं।